नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। बंगाल बिहार सीमा पर कार दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 घायल। सिलीगुड़ी से रायगंज जाने के दौरान बंगाल बिहार के सीमावर्ती इलाके के पांजीपाड़ा में कल देर रात एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर हालत में इस्लामपुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर इलाके में शोक व्याप्त है। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर। लॉकडाउन 2 के चौथे दिन भी सक्रिय दिखी पुलिस, सड़क पर वाहनों की कड़ी जांच, मछली बाजार में नहीं दिखी रौनक। लॉकडाउन के दूसरे चरण के चौथे दिन सिलीगुड़ी में पुलिस ने काफी सक्रियता देखी गई। शहरवासी कोरोना नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर पुलिस कड़ी नजर बनाई हुई है। स्वस्थ नियमों के साथ साथ लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, पुलिस इसकी भी सख्त जांच कर रही है। शुक्रवार को शहर के अलग अलग स्थानों में ट्रैफिक पुलिस ने बाइक चालकों द्वारा हेलमेट पहनने व आवश्यक सभी दस्तावेजों की जांच की। इतना ही नहीं, पुलिस सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर दुकानें खोलने और बंद करने को लेकर भी नजर बनाई हुई है। साथ ही व्यापारियों व आम लोगों द्वारा मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, इस पर भी पुलिस नजर बनाई हुई है। दूसरी ओर आज मछली बाजारों में देखा गया कि मछली विक्रेताओं ने अपनी दुकानें सजा रखी है, लेकिन खरीदारों का टोटा पड़ा हुआ है, जिससे मछली विक्रेता चिंतित है। सिलीगुड़ी के विधान मार्केट में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में लगातार सुधर रही है कोरोना की स्थिति। रिकवरी रेट में इजाफा, मृतकों की संख्या में आई कमी। लॉकडाउन में ढील के बाद आज से खुलेंगे रेस्टोरेंट। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का असर कोरोना महामारी पर साफ दिखने लगा है। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 2 गुनी हो गई है और मृतकों की संख्या में भी कमी दर्ज की जा रही है। पश्चिम बंगाल में रिकवरी रेट भी बढ़कर 94.46% पर पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। बता दें कि संक्रमण में कमी के मद्देनजर राज्य सरकार ने लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है। अब खुदरा बाजार दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और रेस्टोरेंट शाम 5 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 74,568 लोगों के सैंपल जांचे जा चुके हैं, जिनमें से महज 8,811 लोग पॉजिटिव पाए गए। अब तक इस महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 14,03,535 हो गई है। हालांकि इनमें से 13,25,834 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बयान में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में 16,938 लोग पिछले 24 घंटों में स्वस्थ होकर घर लौटे, जो संक्रमित लोगों की तुलना में 2 गुना से अधिक है। 24 घंटों के दौरान 108 लोगों की मौत हुई, जिसकी वजह से मृतकों की संख्या बढ़कर 15,921 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या में एक दिन में रिकॉर्ड 8,235 की कमी हुई है और राज्य भर के अस्पतालों में चिकित्साधीन मरीजों की संख्या महज 61,780 रह गई है। रिकवरी रेट भी बढ़कर 94.46% पर पहुंच चुका है। सियालदह से अलीपुरद्वार जा रही ट्रेन के चक्के में लगी आग, बड़ा हादसा टला। सियालदह से अलीपुरद्वार जा रही एक ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। शुक्रवार सुबह सियालदह से अलीपुरद्वार के रास्ते में ट्रेन के गार्ड ने नक्सलबाड़ी के अटल चाय बागान के पास ट्रेन के एक वातानुकूलित डिब्बे के पहिए में आग लगते देखा। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को इसकी सूचना दी। चालक ने खतरे को भांपते हुए तत्काल नक्सलबाड़ी और बागडोगरा स्टेशनों पर आपातकालीन सेवा में लगे कर्मचारियों को इसकी खबर दी। इधर चालक ने ट्रेन को अटल चाय बागान में ही रोक दिया। ट्रेन के पहिए में आग लगने की खबर जैसे ही यात्रियों तक पहुंची, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बाद में बागडोगरा स्टेशन से
चालक को ट्रेन ने बागडोगरा स्टेशन पर आगे ले जाने को कहा। इस दौरान रेलवे ने बागडोगरा स्टेशन पर सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था की। चालक धीरे धीरे ट्रेन को बागडोगरा स्टेशन ले आया और फिर दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 1 घंटे तक ट्रेन के एक डिब्बे और पहिए का निरीक्षण करने के बाद ट्रेन को फिर से अलीपुरद्वार जाने की हरी झंडी दी गई। बागडोगरा रेलवे स्टेशन के सूत्रों के मुताबिक रेलवे सुरक्षा टीम घटना के कारणों की जांच। शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ डीएससीओ समेत कई संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। तत्काल फैसला वापस लिए जाने की मांग। कोरोना महामारी काल में राज्य सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ अखिल भारतीय डीएसओ, अखिल भारतीय डीवाईओ, अखिल भारतीय एमएसएस की ओर से शुक्रवार को फालाकट्टा नोतुन चौपाटी इलाके में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन के अलीपुरद्वार जिला प्रभारी काकाली महंत ने कहा कि हम राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में शराब की दुकानें खोलने के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, राज्य में वैक्सीन, ऑक्सीजन और भोजन की जरूरत है, शराब की नहीं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में शराब की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। আমরা অল ইন্ডিয়া ডিএসও, ডিওয়াইও এবং এমএসএস এর পক্ষ থেকে আজকে মদের দোকান খোলার রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর তীব্র প্রতিবাদ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করি ফালাকাটা নতুন চৌপতিতে এবং মিছিল করা হয় যে বর্তমানে রাজ্য সরকার মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা না করে রাজ্য সরকার খাবারের বন্দোবস্ত করুক, অক্সিজেনের বন্দোবস্ত করুক, ভ্যাকসিনের বন্দোবস্ত করুক। এই দাবির ভিত্তিতে এবং মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত প্রতিবাদে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করি। আপনার নাম? আমার নাম কাকলি মহন্ত। আমি অল इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठनेर अलीपुरद्वार जिलार इंचार्ज। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in.
At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 2 दिनों तक बढ़ोतरी के बाद देश में कोरोना वायरस के मामले हुए कम। 24 घंटों में 1.31 लाख नए मरीज मिले। 2 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में कोरोना वायरस का असर कम होने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि पिछले 2 दिनों से मामलों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन फिर से गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को 1,31,280 नए मरीज मिले। वहीं 2,05,771 मरीज ठीक भी हुए और 2,705 लोगों की मौत हुई है। नए मरीजों का आंकड़ा लगातार चौथे दिन 1.50 लाख से कम रहा। इससे पहले 30 मई को 1.51 लाख लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में बीते दिन 77,239 की कमी आई है। इनमें से 4 दिन में ही करीब 4 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। 30 मई को कुल 20,22,045 एक्टिव केसेस थे, जो अब घटकर 16,31,427 रह गई है। बंगाल में नतीजों के बाद फिर से दल बदल की राजनीति हो सकती है तेज। 1-2 नहीं, बीजेपी के 33 विधायक टीएमसी के संपर्क में। मुकुल रॉय के बेटे को भी लेकर अटकले। दावे को भाजपा ने किया खारिज। भारतीय जनता पार्टी के 1-2 नहीं बल्कि 33 विधायक ऐसे हैं जो दोबारा सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं। चुनाव के पहले टीएमसी से सभी 33 विधायक ऐसे थे जो बीजेपी में शामिल हुए थे। इनमें से 13 को पार्टी ने टिकट दिया था। दावा किया जा रहा है कि 33 विधायक तो टीएमसी के संपर्क में है ही। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु भी तृणमूल ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य ने इसे कोरी अफवाह का करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे 33 का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं उन्हें 72 की संख्या बता रहा हूं, क्योंकि यह दावा झूठा है। शुभ्रांशु के टीएमसी में जाने की चर्चाएं तब तेज हो गई थी जब उन्होंने अपनी एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर है। कोविड अस्पताल समेत विभिन्न इलाकों को किया गया सैनिटाइज। जलपाईगुड़ी शहर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच एसडीडीए की ओर से शहर के विभिन्न वार्डों को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। नगरपालिका की ओर से वार्ड नंबर 19 और विश्व बंगला क्रीड़ांगण स्थित कोविड अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। सदर अस्पताल के रोगी कल्याण संघ के सदस्य और वार्ड नंबर 19 के निवासी सौविक चक्रवर्ती की उपस्थिति में इस क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। इस अवसर पर सौविक ने कहा कि एसडीडी की पहल पर आज वार्ड के निवासियों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। वहीं दूसरी ओर कोरोना पीड़ितों के घरों तक भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। 19 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে আমাদের এসডিডি এর মাধ্যমে এসডিডি এর সম্মানীয় চেয়ারম্যানকে আমরা জানিয়েছিলাম যে আমাদের ওয়ার্ডটায় করোনা আক্রান্তর পরিমাণ দিনকে দিন বাড়ছে। সেই জায়গায় যদি স্যানিটাইজারের একটা প্রক্রিয়া করা যায় তাহলে খুব সুবিধা হয়। উনি এর আগের দিন পাঠিয়েছিলেন, অল্প কিছুটা জায়গা হয়েছিল,
বাকি যেটুকু জায়গা ছিল গোটা পাড়ার প্রায় 75 থেকে 80% জায়গা আজকে আমরা সেই জায়গাটা স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া করছি এসজেডি এর সাহায্যে। তো আগামী দিনেও এই প্রক্রিয়া চলবে। আমরা চাচ্ছি যে করোনার আবহে মানুষকে যদি এই স্যানিটাইজারের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা যায়, মানুষকে সবসময় বোঝানো যায় যে নিজেরাও বাড়িতে বসে স্যানিটাইজার বানিয়ে নিজের বাড়ি ঘর পরিষ্কার করতে পারবেন, সেই কথাও আমরা নিজেরা প্রচার করছি। এবং কিভাবে স্যানিটাইজার তৈরি করে বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা যায়, নিজের এলাকা পরিষ্কার রাখা যায়, তার একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা আক্রান্ত যারা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এটা যদিও আমরা নন পলিটিক্যালি করছি, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা পলিটিক্যাল এবং নন পলিটিক্যাল সবসময় করে যাচ্ছি। আপনারা জানেন যে গত 1-1.5 বছর ধরেই আমরা আমাদের ওয়ার্ড এবং আমাদের ওয়ার্ড সংলগ্ন জায়গায় আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি। যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের বাড়ির খাবার থেকে শুরু করে তাদের বাড়িতে ওষুধ পৌঁছে দেওয়া, এবং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস মাননীয় সভাপতি, আমাদের সম্মানীয় সভাপতি শ্রী কৃষ্ণ কুমার কল্যাণীর কিছু পুষ্টিকর খাবারের প্যাকেট আমাদের দিয়েছেন, সেগুলো বাড়িতে বাড়িতে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। যেইভাবেই হোক না কেন রোগীদের পাশে থাকার চেষ্টা করছি, রোগ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছি, কিন্তু রোগীর পাশে থাকার চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি এবং আগামীতেও করবো। এবং কি তাদের খাবার থেকে শুরু করে তাদের ওষুধপাতি সব আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। কারো যদি কোনো অসুবিধা হয় সেই ক্ষেত্রেও আমি জানিয়ে দিচ্ছি, আমি নিজের নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। আমি আবার আপনাদের মাধ্যমে আমার নিজের নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি 9832056989। এই নাম্বারে ফোন করলে পরে দিবারাত্রি পরিষেবা আছে, যার যেটা যখন দরকার হবে আমরা বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে। घर में चल रहा था सेक्स रैकेट, ग्रामीणों ने किया भांडाफोड़। पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों व मकान मालिक को लिया हिरासत में। इस्लामपुर के विवेकानंद पाड़ा में स्थानीय लोगों ने एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट भांडाफोड़ करते हुए इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव देखा गया। इधर खबर मिलते ही इस्लामपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घटना की तहकीकात शुरू कर दी। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने विवेकानंद पाड़ा निवासी बापुन दत्ता के घर की तलाशी ली और एक युवती व एक पुरुष को वहां से बरामद किया। इस्लामपुर थाने के पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार युवती इस्लामपुर थाने के गुजरिया इलाके की रहने वाली है और व्यक्ति बिहार के किशनगंज जिले के पोटिया थाना क्षेत्र के चैनामना इलाके का निवासी है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि घर के मालिक ने पैसे के बदले उन्हें अपने घर में जगह दी। दूसरी ओर मकान मालिक ने इन आरोपों को इनकार किया। इस बीच शिकायत के आधार पर इस्लामपुर थाने की पुलिस ने घर के मालिक सहित संदिग्धों को थाने ले आई। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।